वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। चैप्टर नेम इज़ नोइंग आवर नंबर्स एंड एक्सरसाइज है 1.6। तो ये इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है और इसे हम लोग बनाएंगे, समझेंगे कि कैसे बन रही है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स हैव अ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। तो चलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो राउंडिंग ऑफ जो नंबर्स है उसमें बहुत लोगों को परेशानी होती है, लेकिन उसके लिए भी एक अलग से वीडियोस बनाई जा चुकी है, उसे आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, यानी कि 10 के जो करीब वाले नंबर हैं उसे आप सर्कल करके राउंड ऑफ बना सकते हैं। सर्कल मतलब कि राउंड ऑफ मतलब केवल सर्कल गोल नहीं कर देना है नंबर पे, उसके करीब वाले नंबर को आपको लिखने हैं, उसको बोलते हैं राउंड ऑफ। क्लियर है? तो राउंड ऑफ कैसे बनेगा, यानी कि पहला क्वेश्चन देखिए 2 4 3 और इसमें बोल रहा है 10। तो टेंस क्या होता है? 3 है वंस, 4 है टेंस। तो जब 4 टेंस है तो उसका फॉर्मूला क्या है? 0 1 2 3 4। इसमें क्या होता है? नो चेंज। 5 6 7 8 9 इसमें क्या होता है? 1 प्लस, यानी कि जो भी नंबर उसमें 1 प्लस कर देंगे। और मैथ्स का काम क्या होता है? उल्टा। तो इसमें टेंथ क्या है? टेंस क्या है? टेंस है 4। तो 4 तो ठीक है, अब 4 को उल्टा में वंस है ना, तो वंस में क्या है? 3 है। ठीक है, तो 3 में ये देखिए ये 3 है, इसमें नो चेंज बोल रहा है, यानी कि 4 में कोई चेंज नहीं होगा। तो 2 से कोई मतलब तो है नहीं, तो 2 को पहले ही लिख देंगे। उसके बाद 4 में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 4 लिख के उसके बाद 0 कर देंगे, तो हो जाएगा 2 4 0। आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 0। दैट्स इट, सिंपल सा। और यदि राउंड ऑफ नंबर्स में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आपको, तो एक वीडियोस जो है राउंड ऑफ नंबर्स का वो आप देख सकते हैं, आपको 100% राउंड ऑफ नंबर्स का जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ही उसका थोड़ा सा अपोजिट है, थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। उसमें टेंस कह रहा था, इसमें 100 कह रहा है कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, तो इसमें 100 के बारे में आपको बताया जा रहा है कि 100 का कौन सा नंबर है, उस पर आपको काम करने हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है 375। तो इसमें सबसे पहले जो भी नंबर कहा जाए ना उसको पहले अंडरलाइन करिए। इसमें क्या रहा है? 1 10 100, तो 100 का नाम क्या है? 3 है ना, तो ये आंसर हो गया 3। अब 3 के बाद क्या है? 7 है। तो 7 में देखिए यहाँ को फॉर्मूला क्या आ रहा है ना, 7 का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस। तो 3 में हम लोग 1 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर है, तो 2 0 लिख दीजिए ना, तो हो जाएगा 400। दैट्स इट, बहुत ईजी नंबर है। एक बड़ा नंबर लेता हूँ तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 को लेता हूँ मैं। ये देखिए 42753, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें किससे मतलब है? जो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 10 100 में बात करने को बोल रहा है। तो 100 क्या है बच्चों? 100 है 7 को मैंने ले लिया। अब 7 के बाद क्या है? 7 के बाद 5 है, तो 5 का फॉर्मूला देखिए 1 प्लस, यानी कि एक नंबर ऐड हो जाएगा 7 में। तो 7 में एक नंबर ऐड होगा तो क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो पहले का जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। 4 2 मैंने लिख दिया, 7 में एक ऐड कर दिया मैंने, 8 लिख दिया। अब उसके आगे कितने नंबर है? 2 नंबर है ना, 5 और 3 2 नंबर है, तो 2 0 मैंने लगा दिया। तो ये आपका 100 का भी क्लियर हो गया है। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल जाते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अब ये 1000 पे काम करना बोल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग 1000 पे काम कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। कैसे? देखिए पहला क्वेश्चन 1 10 100, 1000 तो है ही नहीं, 1000 का मतलब क्या है? 0। अगर यहाँ कुछ है नहीं तो हम लोग 0 लगा देंगे ना, तो 1000 क्या है? 0 है। अब देखिए 1000 तो 0 है, लेकिन 1000 के बगल में क्या है? 4 है, तो 4 का मतलब नो चेंज, तो 0 का मतलब नो चेंज, तो 0 को तो 0 ही रहेगा, चाहे आप 1 0 लिखो या 4 0 लिखो, बात तो आंसर 0 ही है। तो 1 0 लिख कर छोड़ दो।
एक बड़े नंबर को बनाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए। तो बड़ा नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है 1 10 100 1000। 1000 क्या है? 3 है। 3 तो है, लेकिन 3 से मतलब नहीं होकर आपको 6 से मतलब होने चाहिए, क्योंकि मैथ्स का काम तो उल्टा होता है। तो 6 का मतलब क्या हो गया? 1 प्लस, यानी कि एक नंबर को ऐड करने हैं। तो 3 में एक नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा ना। तो 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 पहले लिख देंगे। देखिए लिख दिए। 3 में 1 नंबर ऐड हो गया, 4 हो गया। अब 3 के बाद क्या है? 3 नंबर है, तो हम लोग 3 जीरो लगा दिए। ये बहुत ईजी तरीके से बन गया। मैं फिर से एक बार जाते जाते बता दे रहा हूँ कि राउंडिंग ऑफ के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाए जा चुके हैं, उसे आप देखिए, समझिए और बहुत अच्छे से अपने जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करिए। जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एस्टिमेट द फॉलोइंग का मतलब होता है जैसा क्वेश्चन दे रखा है, जैसा क्वेश्चन उसने रिएक्ट किया है वैसा ही हम लोग काम करेंगे। नहीं समझे? तो देखिए, मान लीजिए कि 2 लोग लड़ने आए एक लोग से, तो ऐसा तो नहीं ना है कि एक्चुअल में, मतलब ऐसे रियल में, जैसे कि महाभारत की लड़ाई। ठीक है, महाभारत की लड़ाई की बात करते हैं, जो रियल फैक्ट होता है जिसमें नियम को फॉलो किया जाता है। तो एक राजा ही एक राजा से लड़ाई करेगा। ठीक है, एक जो सेनापति है वो सेनापति से ही लड़ेगा, और एक सैनिक जो है वो सैनिक से ही लड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से भी लड़ाई कर लेगा, ऐसा रूल नहीं है। लेकिन मैं आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो सब कुछ सही रहेगा। तो सिस्टम क्या है इसके अकॉर्डिंग? देखिए बच्चों कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 2 4 3 प्लस 4 2 7 2। इट मीन्स क्या होता है? एक साइड में आपका 3 नंबर है और एक साइड में 4 नंबर है। तो ये 4 नंबर 3 नंबर से नहीं लड़ेगा, बल्कि एक नंबर बैठेगा, आराम करेगा, और इधर का 3 नंबर और इधर का 3 नंबर दोनों ही आपस में लड़ाई कर सकते हैं। अब कैसे? देखिए, ये क्या कह रहा है? इसको हम लोग 100 मान सकते हैं कि 1 10 100। तो 100 हो गया, तो इधर भी 100 क्या हो गया? 1 10 100। ठीक है, तो 100 का मतलब, अब देखिए 100 का मतलब क्या है? 2 है। 4 से कोई मतलब नहीं है, तो 200 है। तो 2 के बाद क्या है? 7। तो 7 का मतलब है ना 1 प्लस, तो 2 में 1 प्लस करिए तो हो जाएगा 3। तो हो जाएगा 4300, यानी कि एक साइड में आ गया 4300 और दूसरे साइड में क्या है? 2 है। तो 2 के बाद क्या है? 4 है। तो 4 का मतलब नो चेंज, तो कोई चेंज तो करेंगे नहीं, सिर्फ लिख देंगे 200। तो इधर 200 है, इधर 4300 है। अब दोनों को यदि ऐड करेंगे, देखिए दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो आंसर आ गया 4500। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया है। चलिए एक और क्वेश्चन में, ये तो ऐड हो गया ना, मैं सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आपके लिए क्या, देखिए ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कोई भी कुछ भी हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि सिस्टम फॉलो हो रही है कि नहीं, दोनों साइड में समानताएं हैं या नहीं। यदि नहीं है तो आप लोग दोनों में समानताएं को आपको बनानी है, दोनों में क्या बोलते हैं, मैं इक्वेशंस को बनानी है, एकदम से बैलेंस होनी चाहिए, एक ज़्यादा एक कम ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लेते हैं, 2 को नहीं लीजिए, देते हैं 3 को लेते हैं। तो 3 कह रहा है 1248 माइनस 167। इट मीन्स क्या होता है? 1247 और 167। इसका मतलब क्या है बच्चों? 100 है। एक साइड में 100 है और एक साइड में 1000 है। तो हम लोग तो नहीं लेंगे, हम लोग 100 का ही लेंगे ना, क्योंकि अगर एक साइड में 100 है तो दूसरे साइड में भी हम लोग 100 को ही ले सकते हैं। तो 100 का मतलब क्या है बच्चों? पहले देखिए ये 1 हो गया, तो 1 के बाद क्या है? 6 है। तो एक नंबर तो ऐड हो ही जाएगा, 6 का मतलब 1 प्लस होता है। तो इसमें हो गया 2, तो लिखेंगे 200। एक साइड में हम लोगों ने लिख दिया 200। अब देखिए इसमें 100 क्या बोल रहा है? इसमें 100 बोल रहा है कि 2। अब 2 के बाद क्या है? 4 है। तो 4 का मतलब क्या हो गया? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो 2 का 2 ही रहेगा ना, उसके आगे 2 नंबर तो 2 जीरो लगा देंगे, तो हो जाएगा 1200 माइनस 200, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 1000। इट मीन्स 1000। तो ये आपका आंसर आ गया 1000। आई होप आपको समझ में आ रही है। अब तो बन जाएगी ये सभी क्वेश्चन आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एस्टिमेट द फॉलोइंग। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस उसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो अलग अलग कैटेगरी क्या है वो मैं आपको बहुत अच्छे से अभी समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 4 2 इंटू 1 2 7। अब इससे भी उसी तरह से हम लोग उसी रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। 1s 10s, तो 10s में क्या है? 4 है और 1s में क्या है? 2 है। 2 का मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, तो एक साइड हो जाएगा 40 इंटू का साइन आ गया।
अब इसमें टेंस क्या है, 2 है, 2 के बाद क्या है, 7 है। 7 का मतलब हो गया 1 प्लस 1 को ऐड कर देना है, तो 2 में 1 ऐड हो गया तो 3 हो गया, तो इधर हो गया 130। अब आप 130 और 40 को आप इंटू करेंगे तो ये देखिए ये आंसर आ गया 5200। ये आपका आंसर बन गया सिंपल। यानी कि आपने ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या कुछ भी हो, आपको सीधा सा यही काम करना है कि आपको उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने हैं। जिसने जो भी नंबर दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको, ऐसा नहीं कि एक तरफ एक साइड में ज़्यादा नंबर है एक साइड में कम नंबर है तो दोनों को आप अलग अलग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। इसमें ये कह रहा है 7 × 4 7 1। इट मीन्स एक साइड में वंस है तो दूसरी साइड में वंस क्या है, 1 है। 7 का मतलब क्या हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। 1 का मतलब क्या हो गया, नो चेंज, 0, तो हो जाएगा 470। तो 470 × 10 क्या हो गया, 4700। सिंपल सी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं डिवाइड, थोड़ी सी अलग है। ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई तीनों एक ही है, डिवाइड थोड़ी सी अलग है, उसे हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एस्टिमेट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। 1295 डिवाइडेड बाय 15। इट मीन्स इसे कैसे बनाने हैं, तो डिवाइड बनाने का सबसे और सिंपल तरीका मैं इसमें यही बता रहा हूँ। जब एस्टीमेट की बात करें ना तब, तो डिवाइड में कोई भी फॉर्मूला को आप लोग मत लगाइए, सबसे इजी प्रोसेस यही है। सिंपल सा डिवाइड जो आप क्लास 1 2 3 से बनाते आ रहे हैं वही डिवाइड यहाँ पर भी बनाइए। देखिए 295 डिवाइड बाय 15 कैसे बना, ये देखिए ये आंसर आपके सामने है। 15 1 जा 15, 29 माइनस करिए उससे 14 बचेगा। फिर से 5 उतारिए और 15 9 जा 135, माइनस कितना बचा 10, पॉइंट लगाइए यहाँ 0 लगाइए, 15 6 जा 90। ओके 10 बच गया, फिर से पॉइंट वाला चलेगा। आंसर कितना आया, जो क्वोशेंट है वो कितना आया 19.6, तो आंसर आपका हो गया 20। कि पॉइंट अगर 5 से ज़्यादा 5 या 5 से ज़्यादा है तो आंसर उसे 1 प्लस को 1 को ऐड कर देना है, तो आपका आंसर हो गया 20। तो आपको यदि प्लस दिया जाए या माइनस दिया जाए या मल्टीप्लाई दिया जाए, ये तीनों दिया जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर डिवाइड दिया गया है तो उसमें कोई भी फॉर्मूला को मत लगाइए, यही सबसे ज़्यादा इजी तरीका है। कभी कभी सिंपल तरीके से काम को करने पड़ते हैं तभी आंसर भी सीधा आता है। तो डिवाइड के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल तरीका का इस्तेमाल करना है, न कि आपको कोई भी फार्मूला लगाना है। और यदि डिवाइड में आप कोई भी फार्मूला को लगाते हैं, इजी प्रोसेस के वाले फार्मूला को, तो आंसर आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेट बन जाएगा और आपको बन तो जाएगा लेकिन समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप यदि बीच में फंसोगे तो आपको आंसर नहीं मिल पाएगी। तो ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, इन तीनों के लिए आप फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड के लिए कोई फार्मूला का इस्तेमाल मत करिए, सिंपल तरीक़ा से काम को कर सकते हैं। तो बाकी ये क्वेश्चन आप बन सकते हैं, बन जाएंगे बहुत इजीली। तो मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।